जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा का मतलब ये नहीं दोस्तों कि केवल नौकरी लेना। ठीक है, शिक्षा आपको हर एक क्षेत्र में शिक्षा इम्पोर्टेंट, चाहे बिजनेस हो या अन्य कोई रोजगार हो, कोई संस्था चलाने के लिए किसी भी प्रकार से आपको शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आप लोग शिक्षा से जुड़े रहिए, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में या कोई अन्य क्षेत्र में, लेकिन शिक्षा से जरूर जुड़े रहिए। आप पढ़िए ना पढ़िए, किसी पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए आगे करते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ये 7वां वीडियो है, यानी कि 7वां पार्ट। इससे पहले मैं 6 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये फाइनली 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके पहले मैं आपको बताया था परावर्तन सतह के बारे में। आज मैं वो बताऊंगा आपके पीरियड क्या है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एंड फाइनली फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं एक। और उसके बाद आपतन बिंदु क्या है, इसके बारे में फाइनली जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है अबू, तो पहले समझ लो इसको। परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर आने वाले किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जहाँ मान लीजिए परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह का मतलब आपका पृथ्वी भी हो सकता है, आपका जमीन भी, जो जिस जमीन पे आप रहते हैं वो भी हो सकता है परावर्तक सतह। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह होता है। और आपतित किरणों का मतलब ये है कि जो भी किरणें फाइनली जहां से निकल के वहां परावर्तक सतह पर आती हैं, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। एक लाइन का है आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और दूसरा क्या है, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपतित किरणें आई, ठीक है, आने के बाद ये नहीं है कि पूरा धरती में समा जाएंगी, सतह में समा जाएंगी, नहीं, कुछ तो परावर्तित होगी। ठीक है, फाइनली पूरा किरण तो परावर्तित नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा। तो जो कीड़े जो परावर्तित हो रही है कि रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जा रही हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाले किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, कि रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, बाबू परावर्तक सतह का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी चीज हो जाए, नहीं, जहां कीड़े आएंगी वो क्या, जहां से टकराएंगे वो हमारा क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। ठीक है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपकी कीड़े आ रही हैं, आपकी कीड़े आ रही है, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे हम, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे, अब फाइनली आता है अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब की परिभाषा अगर आपको डिफिनेशन कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो हम बताएंगे अभी आपको। देखो, मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह का हम बार बार अध्ययन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर इसी पार्ट पे है, इसी अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, मान लीजिए कोई लंब डालते हैं आप लोग, जैसे मैथ वाले जो विद्यार्थी होंगे वो उनको समझ में आ गया होगा कि लंब क्या होता है। परावर्तक सतह पर यानी कि आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु हमारा होता है, इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, इसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये जो अभिलंब होता है बाबू, ये जो अभिलंब होता है, इसके दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनता है, 90 बनता है। ठीक है, ये होता है अभिलंब। लिखेंगे क्या, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि मान लीजिए ये आपतित किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो आपतित किरण और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है बाबू, ये जो कोण बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, अरे इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से। और परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण यानी कि जो ये किरणें परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि अभिलंब हमारा ये होगा, ये हमारा अभिलंब होगा, और यहाँ जो कोण बनेगा बाबू, ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये होगा परावर्तन कोण।
अब अगला आता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के फाइनली दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम हमारा क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी कि डाला गया लंब अभिलंब जो होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हमारा हो गया, ये आपतित किरण होगी। परावर्तित किरण ये होगा हमारा आपतन बिंदु। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये कोण हमारा ये मान ये आई है, ये हमारा कोण आर है, यानी कि ये कोण आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी कि पहला नियम हमारा क्या होगा बाबू कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम हमारा क्या होगा कि आपतन कोण आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा बराबर होगा, और आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है। ये दूसरा नियम हो गया हमारा।